हाय एवरीवन। तो आज मैं थर्ड चैप्टर पढ़ा जिसका नाम था शून्य का स्वीकार। शून्य का अर्थ होता है जहाँ कुछ नहीं है वहाँ शून्यता है, और यह सिंबॉलिकली हमारी ज़िंदगी में किस तरह काम आता है ओशो ने वो बताई है कि जो हमारा मन है वह एक ऐसा खाली पात्र है जिसे हम हमेशा भरने की कोशिश करते हैं, चाहे वो हमारा धन हो, चाहे वो हमारा अहंकार हो, चाहे वो हमारा प्रतिष्ठा हो, हमारी हमारी पद हो। हम इन सारी चीज़ों से हम उसे भरने की कोशिश करते हैं, चाहे वो हम भगवान से भर दें, हम चाहे मोक्ष से भरें। हमें कुछ न कुछ चाहिए, हमारा कोई ना कोई सहारा होना चाहिए जिसे हम उस चीज़ को भरें, उस चीज़ को लेके चलते रहें। हम डरते हैं उस खालीपन से, और उसी खालीपन को एक्सेप्ट करने के लिए ओशो ने कहा है, एक्सेप्ट द एम्प्टीनेस। और लाओत्सु ने ये बात कही है कि खोजो और खो दोगे, दौड़ो और तुम कभी ना पहुंच पाओगे, मत खोजो और पालो, रुक जाओ, ठहर जाओ और तुम देखोगे कि तुम वहीं थे जहाँ तुम जाना चाहते थे। और ये बहुत सुंदर लाइन है जो इस पूरे चैप्टर को एक समरी में कन्वर्ट कर देती है। ओशो ने इस पूरे चैप्टर में एक ही बात पे जोर दिया है कि जो शून्यता है, जो हमारे अंदर कुछ नहीं है, वहाँ तक उस चीज़ को महसूस करने का, हम उसे देखना ही नहीं चाहते, हम उसे पाना ही नहीं चाहते, हम उससे डरते हैं, हम उससे भागते हैं। इसीलिए हम कोई ना कोई चीज़ का सहारा लेते हैं, चाहे वो कोई धार्मिक चीज़ हो, चाहे वो और ज़िंदगी में कोई चीज़ हो, कोई पद हो, कोई प्रतिष्ठा हो। इसीलिए हम उसे सहारा लेते हैं, और हम मौत से भी इसी वजह से डरते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि जिसका हम सहारा लिए हैं, जब मौत आएगी तो ये सारी चीज़ें जिसका हम सहारा ले रहे हैं वो सारी चीज़ें उजाड़ के लेके चली जाएगी। बहुत ही बेसिक चीज़ है कि अगर वो चीज़ ना रहे तो हमारे अंदर जो डर है ज़िंदगी ना रहने का, मौत का, वो ख़त्म हो जाएगा। जो ये बात है उस पर अगर आप थोड़ा ज़ोर दे के सोचें तो आप समझ पाएंगे कि जो मैं कह रहा हूँ वो बहुत ही वाजिब चीज़ है। और पूरे चैप्टर को मैं अगर समरी में एक लाइन बोलूँ तो ओशो ने कही है कि जो शून्यता को स्वीकार करने को तैयार है वह परमात्मा की भूमि पर खड़ा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। धन्यवाद।